हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। और आज मैं स्टोरी नंबर 10 लेकर आया हूँ। तो ये स्टोरी आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। तो स्टोरी को लास्ट तक देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। स्टोरी अच्छी लगे तो और वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। आई रिक्वेस्ट यू सब्सक्राइब माई चैनल। तो स्टोरी नंबर 10 है। तो मैं आपको बहुत ईजिली बड़ी सिंपल लैंग्वेज में आपको स्टोरी बनाना सिखाऊंगा, टेंस का भी पहचान कराऊंगा। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। तो पहला टेंस है हमारा, जंगल में दो बैल रहते थे। ठीक है, यहाँ देखिएगा रहते थे, पास्ट इंडेफिनिट टेंस की बात हो रही है। जब भी ऐसी कंडीशन आए तो आप देखिएगा यहाँ पर दो बैल रहते थे, यहाँ पर कोई भी और वर्ड नहीं दिया गया है। इसमें ये बताया गया केवल दो बैल जंगल में रहते थे। ठीक है, तो जब भी कोई भी एडजेक्टिव या कोई भी कम्प्लीमेंट वर्ड या ऐसा अदर वर्ड कोई नहीं होता है तो उस टेंस को हम देयर से बनाते हैं। यहाँ पर ओनली क्या वैल्यू के बारे में बात की गई है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, पहले आप देयर लगाएंगे, यहाँ पर देयर का प्रयोग करेंगे। ठीक है, देयर। ठीक है, देयर लिव्ड। ठीक है, टू ऑक्सिन। और कहाँ रहते हैं दो बैल, कहाँ रहते थे? इन द फॉरेस्ट या इन अ जंगल। इन अ जंगल, एक जंगल में, तो लिखेंगे इन अ फॉरेस्ट। ठीक है, एक तरीका तो ये है आपका टेंस बनाने का। दूसरा तरीका ये है, पहले आप इन अ फॉरेस्ट लिख देंगे, प्लेस टाइम एडवर्ब ऑफ प्लेस लिख देंगे, फॉरेस्ट लिख देंगे, फिर लिखेंगे देयर लिव्ड टू ऑक्सिन। ठीक है, दो तरीके से आपका ये टेंस बन जाएगा। अब देखिएगा यहाँ पर वे घनिष्ठ मित्र थे, तो ये आपका एक पास्ट इंडेफिनिट का मॉडल टेंस है, जिसको हम हिंदी में मॉडल टेंस को बोलते हैं आदर्श वाक्य। क्या बोलते हैं? आदर्श वाक्य बोलते हैं, उत्तम वाक्य। इंग्लिश में हम बोलेंगे उत्तम को सुपर सेंटेंस। ठीक है, उत्तम जिसको सुपरलेटिव डिग्री में अगर आप देखते हैं तो उत्तम को हम कंपैरेटिव भी बोलते हैं। तो यहाँ देखिएगा वे घनिष्ठ मित्र थे, तो लिखेंगे दे वर फास्ट फ्रेंड, FRIENDS फ्रेंड्स। दूसरा तरीका है दे वर क्लोज फ्रेंड। क्लोज कहते हैं नज़दीकी, बहुत ही नज़दीकी मित्र थे। एक तरीका और है आपका, चलिएगा दो ही तरीका काफ़ी रहेगा आपके लिए। तो अब तीसरा सेंटेंस हम ले लेते हैं, वे सदा साथ साथ रहते थे। वो क्या रहते थे? सदैव साथ साथ रहते थे। तो लिखेंगे दे ऑलवेज। सदैव की क्या आती है? सदा की साथ साथ आती है। सदा की क्या आती है? ऑलवेज आती है। क्या आती है? ऑलवेज, सदा, ऑलवेज। ठीक है, अब क्या थे? वो साथ साथ रहते थे, लिव्ड। ठीक है, रहते थे। कैसे रहते थे? साथ साथ रहते थे, तो टूगेदर लगाएंगे आप। क्या लगाएंगे? टूगेदर। ठीक है, ठीक, एक साथ रहते थे। देखिएगा यहाँ पर तावर्ड आया है, तो ये पास्ट इंडेफिनिट है। क्या है? पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। ठीक है, अगला हमारा टेंस है इसी स्टोरी का, वे एक दूसरे की सहायता के लिए तैयार रहते थे। ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट का टेंस है और इसको बनाएंगे हम देवर। पास्ट इंडेफिनिट का टेंस है मगर इसको मॉडल टेंस के रूप में बनाएंगे देवर, THEY, दे वर रेडी। ठीक है, में तैयार रहते थे, देवर रेडी
यानी कि वे तैयार थे क्या करने के लिए, देखिएगा आगे मैं हिंदी में पढ़ता हूँ। वे तैयार रहते थे क्या करने के लिए, एक दूसरे की सहायता करने के लिए। तो लिखेंगे टू हेल्प, ठीक है, HELP, हेल्प, मदद करने के लिए, ठीक है। अब किसकी, एक दूसरे की, तो लिखेंगे ईच अदर, ठीक है। इस तरीके से सिंपली तरीके से सेंटेंस बन जाएगा। अब देखिएगा अंतिम और लास्ट टेंस ले लेते हैं। देखिएगा स्टोरी का ये बिल्कुल लास्ट टेंस है, तो ध्यान से देखिए, कॉन्सेंट्रेट कीजिएगा, आपसे आ जाएगी बनानी, ठीक है। देखिएगा इवन, शेर भी डरता था, तो लिखेंगे इवन, इवन द लॉयन, ठीक है, वाज एफ्रेड। एफ्रेड का मीनिंग होता है भयभीत होना, क्या, एफ्रेड होता है भयभीत होना, ऑफ अटैकिंग देम। अटैकिंग कहते हैं हमला करने को, किसको कहते हैं, हमला करने को, अटैकिंग देम, किस पर, उन पर। देखिएगा ये देम आया उन पर, यानी कि बैलों की बात हो रही है। इवन भी, शेर भी, इवन भी, लायन वॉज एफ्रेड फ्रॉम, एफ्रेड ऑफ अटैकिंग देम, उनसे, देखिएगा उनसे, उन पर हमला करने पर क्या करता था, घबराता था, कि शेर भी इन पर आक्रमण करने से डरता था। इवन द लॉयन वॉज एफ्रेड ऑफ अटैकिंग देम। तो ये आपको स्टोरी अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय, थैंक यू वॉचिंग माय वीडियो।